बहुत 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 बड़ा गोल लिया तो उस हिसाब से संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी रातों की नींद खराब करनी पड़ेगी। कंपटीशन की तैयारी ऐसे नहीं होती है जैसे तुम कर रहे हो। कंपटीशन की तैयारी करने का सबसे पहला उसूल है सेल्फिश बनो। आज से घर वालों से, अगर घर वालों की वजह से डिस्टर्ब हो तो बोल दो घर वाले को साफ साफ मना कर दो कि घर का कोई काम मैं नहीं करूंगा। रिश्ता नाता तोड़ लो, घर वाले से मना करो। तुम्हें अगर लग रहा होगा मैंने भी झेला है तो तुम भी, हो सकता है कई सारे बच्चे झेलते होंगे, सुबह दूध ले आओ, शाम को सब्जी ले आओ, गैस सिलेंडर खत्म हो गया, पिंकी बुआ की बेटी को पहुंचा आओ, मंजू मौसी की शादी में चले जाओ। ये सब नहीं चलेगा। सेल्फिश बनो अपनी पढ़ाई के लिए, आज सेल्फिश बनो, नहीं तो कल दुनिया तुम्हारे सामने सेल्फिश हो जाएगी। और तुम बहुत अच्छे इंसान हो के ना कुछ नहीं कर सकते जीवन में। बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो ना तो बहुत कुछ कर सकते हो। सक्सेसफुल होना ज्यादा जरूरी है, अच्छा इंसान होना ज्यादा जरूरी नहीं है। अभी के समय में ध्यान से सुनना, पहला काम सेल्फिश बनो, आज से बनो, अभी से बनो। 1% बच्चे को नहीं, 100% बच्चे को मैं कह रहा हूं सेल्फिश बनो। तो ठीक है, सेल्फिश बनेंगे। दूसरा, अननेसेसरी की जो थिंकिंग है, लाइक न्यूज़पेपर। अभी मैं नहीं जाऊंगा जहां तुम सोच रहे हो, 90% बच्चे तो कहीं और अटके हुए हैं। सर हम तो घर वालों से कब के सेल्फिश हो चुके हैं, ना घर वाले हमसे बात करते, ना हम घर वालों से बात करते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे अगर इसमें इंडल्ज हैं तो छोड़ दो, सेल्फिश बनो। पहला पॉइंट लिख लो, सेल्फिश बनो। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर, टीवी और दोस्तों से गॉसिप करना, ये सब बंद कर दो, अभी से बंद कर दो। अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, टीवी देखते हो, तुम्हें लगा नहीं, हमें बड़े बुजुर्ग ने आदत दिलाई थी। सुनो मैं बताता हूं, मुझे ना 2010 मुझे याद है, और पढ़ने से पहले ना मैं वो सारे काम कर चुका हूं जो तुम सोचते होगे 11th 12th में करने की। मैं अब बहुत शरीफ और पढ़ाने लग गया हूं। जो पहले ना मैं जहां था, जिस शहर में था, अगर पूरे शहर में कहीं पे लड़ाई झगड़ा होता था ना तो सबसे पहले मैं पकड़ा जाता था। किसी को कूटना होता था ना तो मेरे पास खबर आती थी इसको पीटना है, जब मैं 11th 12th में था तब। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया भी था ना तो मेरे कार में 2 हॉकी स्टिक रखे होते थे। खैर अलग बात है। ध्यान से सुनो मैं जो कह रहा हूं, सेल्फिश बनो। दूसरी बात, ये सब चीजें छोड़ दो, न्यूज़पेपर भी छोड़ दो। तुम्हें लग रहा हो न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं है। तुम्हारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और सिर्फ अपनी जितनी एनर्जी है तुम्हें यहीं पे लगाना है। कुछ बच्चे मैसेज करते सर मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूं, वो मेरे से बात नहीं करती है, तो किसी और से कर लेना थोड़ी देर के लिए बात। वो नहीं करती तो क्या हो गया, और दुनिया में वही प्यार करती थी। तेरे घर वाले प्यार नहीं करते, हम तेरे से प्यार नहीं करते, और तेरे खुद का प्यार तुम्हारे लिए ज्यादा मायने रखता है। और जब सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो जो तुमसे बात नहीं कर रहा उससे ज्यादा अच्छे लोग तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे अपने आप, और तुम पास्ट को भूल जाओगे एकदम। तो 3 चीजें हो गई, पहली सेल्फिश, दूसरा ये सब चीजें छोड़ना है, चौथा अपने टीचर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। क्योंकि जो नहीं, पहले वेरीफाई कर लो, नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट, पहले वेरीफाई कर लो कि मैं जिस पे ट्रस्ट कर रहा हूं उस पे ट्रस्ट करके कुछ लोग डॉक्टर बने या नहीं। उसके बाद ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। अगर टीचर सैटरडे को और संडे को एक्स्ट्रा लेक्चर देता है, 2 घंटे से ज्यादा पढ़ाता है, तो खड़े होकर उसको हाथ जोड़ के पहले थैंक यू बोलो। मजाक नहीं चल रहा है। बात बताओ, हमें पेन नहीं होता क्या पढ़ाते समय? क्या हम यहां पे खड़े होकर जब 2.25 घंटे या 2.5 घंटे चिल्लाते हैं, क्या हमें ऐसा नहीं लगता भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, थक गया? ऐसा हमें फील नहीं होता क्या? और ऐसा तो नहीं है कि हमें पूरे दिन में 2 ही घंटा पढ़ाना है, हमें भी तो 6 घंटा 8 घंटा पढ़ाना होता है। उससे पहले उसका कंटेंट का काम, बहुत सारा काम होता है। हम कैसे करते हैं? सर थैंक यू क्यों बोलना है? थैंक यू इसलिए बोलना है, कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपके लिए दे रहा है। संडे को क्लास डालता है, सैटरडे को क्लास डालता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो भी तो अपने लाइफ से संडे सैटरडे निकाल के आपको दे रहा है। वो भी तो चाहता है कि मैं आराम से सो जाऊं, 4 घंटे ज्यादा सोऊं, संडे सैटरडे को कहीं घूमने जाऊं। नहीं जा रहा ना। बहुत लकी हो तुम लोग। ऐसा नहीं है कि मास्टर के जीवन में कोई काम नहीं, वो फ्री बैठा है, उसका जीवन बहुत बोरिंग है। ऐसा भी नहीं है बेटा, मास्टर के जीवन में बहुत काम है। उसके लिए भी पूरी दुनिया खुली पड़ी, वो भी घूम सकता है, आराम कर सकता है, टीवी देख सकता है। नहीं, वो तो पागल है।
तो तुमने आज तक ऐसे मास्टर नहीं देखे, तुमने कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं की। ये तो भला हो अलग पांडे सर का कि ऐसे समय में भी और ऐसे सिचुएशन में भी वो पूरी जान लगा के आदमी सिस्टम बनाने में लगा है कि हम हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचा सके और जो सच में काबिलियत रखता है उस तक हम पहुंचा सके और वो डॉक्टर इंजीनियर बने।